गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है। तो चलिए आज की मैं ये कहानी आपको सुनाती हूँ। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस कहानी को सुनने से पहले एक खास बात सुन लो। इस कहानी को सुनते वक्त ही ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, जिससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी और भी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी विशाल की है। विशाल कहता है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। मेरी शादी 2 साल हो चुकी है। मेरी उम्र 40 साल है अभी और कद 6 फुट है और मैं देखने में तो वैसे अच्छा हूँ, इस बात की कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों और सहेलियाँ, मैं आपसे सच कहूँ तो मैं ये कहानी अपनी ज़िंदगी की आप सबके सामने प्रस्तुत करने से पहले बहुत सोचा, फिर ये कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत की। यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी शादी 1 साल बाद की है ये कहानी। तब मेरी बीवी मायके कुछ महीनों के लिए गई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से मैं जहाँ रहता वहाँ चंडीगढ़ में एक सेक्टर जिम में जाया करता, लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें लड़के और लड़कियाँ आते। जाहिर सी बात है, गुड लुकिंग इंसान को कौन पसंद नहीं करेगा, ख़ास तौर पर जिसकी अच्छी बॉडी हो। उस जिम में एक लेडी आती, उसका नाम अपूर्वा है। इधर उसका असली नाम नहीं बताया, बस जो देखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लंबे बाल, थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं, बस थोड़ी सी, वो देखने में अच्छी ही थी लगभग। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। वो जब जिम आई तो मेरे पास आई। उसने मेरे पास आकर पूछा, इस जिम में आप ट्रेनर हो? मैंने कहा, हाँ जी कहिए, मैं ट्रेनर हूँ। वो बोली, मुझे आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा पेट कम करना है, थोड़ा पतला होना है, ज़्यादा नहीं, पर मैं अपना बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहती हूँ। मैंने बोला, ठीक है मैम, आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। फिर अचानक उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं अचंभा रह गया। वो बोली, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं जिम नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे घर पर मेरा छोटा सा 1 साल का बेबी है। मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। मेरे पति जब अपने काम पर चले जाते हैं तो उस बच्चे को संभालना भी होता है और फिर घर का काम होता है, इसलिए मैं जिम नहीं आ सकती। अगर आप बुरा ना लगे तो आपको कोई परेशानी ना हो तो आपको एक्सरसाइज करवाने मेरे घर आ सकते हैं। मैंने कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है मैम, पर फीस 5,000 होगी। वो बोली, कोई परेशानी नहीं है, मैं दे दूँगी। फिर मुझे पूछा कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा। वो बोली कि 11 बजे, तब तक मेरे पति चले जाते हैं और घर का थोड़ा काम हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, बच्चा भी सो जाता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल से आपके घर आ जाऊँगा। उसने अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम पता लिखवा दिया, फिर वो चले गई। अगले दिन मैं उसका घर गया। मुझे दिए पते पर जाकर घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला तो वो सामने एक लेडी खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, हेलो, और अंदर आने के लिए कहा। मैं अंदर सोफे में बैठ गया। घर काफ़ी साफ़ सुथरा था। उसने चाय पानी के लिए पूछा। मैंने पानी के लिए कहा तो वो अंदर गई और पानी ले आई। मैंने पानी पिया और कहा, शुरू कर एक्सरसाइज। तो वो बोली, बस 1 मिनट में मैं आई। वो किचन में गई, चाय बना कर ले आई, साथ में कुछ नमकीन भी था। मैं क्या कहता, मैंने और उसने चाय पी और हम दोनों ने थोड़ी सी बातें की। चाय ख़त्म की, फिर वो झट से अंदर कमरे में गई और थोड़ा सा एक टॉप पहन के आ गई। वो नीचे बिछाने के लिए योग मैट लेकर आई थी। मैंने उसे एक्सरसाइज करवानी शुरू की। करीब 1-1.5 घंटे मैंने उसे कसरत करवाई, फिर मैं चला गया। बस इसी तरह मैं उसे एक्सरसाइज करवाने के लिए घर जाता। उसके घर जाते ही मुझे 1 महीने हो चुके थे, तो हाजिर सी बात है, अब दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह फ्रेंड हो चुके थे। आपस में आप शब्द का संबोधन ख़त्म होकर तुम पर आ गया था। बस हमारे बीच
बातचीत होती थी। मैं उसे एक्सरसाइज करवाता था तो कभी कभी मेरी नज़र उस पे जाती। जब वो उल्टा लेटी होती तो मैं उसे देखता। सच में उससे बहुत से खूबसूरत लड़की थी, वो बहुत देखने में अच्छी भी लगती। जब कभी एक्सरसाइज करवाने के लिए वो थोड़ा ऊपर उठती, मैं उसे देखता तो दोस्तों सच कहूँ तो मुझे लगता कि कब मौका मिल जाए कि उससे बात करूँ। पर फिर सोचता या नहीं यार, किसी दिन इसको खुद मौका देने का इंतज़ार करता हूँ, फिर इससे अच्छे से बात करूँगा। चाहती तो शायद वो भी थी कि मैं उससे बात करूं, तभी तो वो प्रतिक्रिया किए बिना मेरी सब बातों को समझ जाती, लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन की बात है, जब हम एक्सरसाइज करवाने के लिए गया था तो वो बिज़ी लग रही थी। मैंने पूछा तो उसने बोला मेरे पति आज सुबह ही 2 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो उनकी तैयारी में टाइम लग गया, इसलिए मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला। वो बोली तुम बैठो, मैं 15-20 मिनट में अपना सारा ख़त्म करके अभी आई। मैंने बच्चे को तो सुला दिया ताकि वो तुम्हें कुछ काम में परेशान ना करे। मेरा शैतान मन में घंटी बजी और मैंने सोचा काश कि आज मौका मिल जाए। मैंने बोला कोई काम नहीं, तुम अपना काम ख़त्म करके आओ, मैं बैठकर इंतज़ार कर लेता हूँ। तो वो ये कहकर मुझे एक मैगज़ीन पकड़ा कर चली गई। अंदर का सारा नज़ारा मुझे दिख ही रहा था। मैगज़ीन में कम और उस पर ज़्यादा ध्यान था। अपूर्वा जब रसोई में काम ख़त्म की तो उसे बस देख ही रहा था। वो समझ रही थी शायद कि मैं उसे देख रहा हूँ। ये नज़ारा मैं उसे देख रहा था। जल्दी से खुद को उसने ठीक किया और आराम से बैठ गई। मैंने देखा वो काम करते करते बीच बीच में मेरी तरफ देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। शायद उसे मेरी हरकतों के बारे में पता चल गया। खैर कुछ देर बाद उसने सारा काम ख़त्म किया, मेरे लिए और अपने लिए चाय बना कर ले आई। कुछ वक्त तक हमने कुछ देर बात की और हमने चाय पी। फिर वो अंदर चेंज करने चली गई और जाते जाते बोला तुम 1 मिनट रुको, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर सोफे में बैठ के यही सोच रहा था कि आज तो उससे बात कर ही लूँ, क्योंकि अभी उसकी पति तो आने वाले हैं नहीं थे, ये तो मैंने सुन ही लिया था। थोड़ी देर बाद वो आई और मैं उसे एक्सरसाइज करवा रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझा, इस तरह मैंने अपूर्वा से बोला अपूर्वा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो वो बोली हाँ बोलो ना। मैंने कहा चलो छोड़ो, तुम बुरा मान जाओगी और फिर मुझसे बात नहीं करोगी। वो बोली क्या पता, मैं भी वही सुनना चाह रही हूँ और तुम्हारी बस बात में कुछ बुरा ना मानूँ। मैं समझ गया कि आज ये चाहती। फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, तुम बुरा मान जाओगी। वो थोड़ा ज़ोर से बोली अगर तुमने नहीं बोला तो मैं ज़रूर बुरा मान जाऊँगी। मैं सोचा कि इससे पहले मौका हाथ से जाए मैंने उससे कहा अपूर्वा मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत अच्छी दिखती हो और मैं तुम्हें बहुत सपनों में देखता हूँ। बस इतना कहकर मैं उसके पास चला गया। उसने मुझे हटने को कहा तो मैं नहीं हटा, लेकिन फिर वो जब गुस्सा से मुझे बोली तो मैं थोड़ा ज़्यादा डर गया। वो बोली रुको रुको तुम हटो। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर मैं डर गया और घुटनों के बल बैठ गया। वो सीधा हुई और मुझे कहीं मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा था और नाराज़गी था। मैंने झट से बोला अपूर्वा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी कसम सच कर रहा हूँ। वो बोली एकदम चुप। मैं डर गया, बिल्कुल चुप हो गया। अब बोलने लगी तुम पागल हो, ऐसा कौन करता है क्या किसी औरत के साथ? तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ और मैं बच्चे की माँ हूँ। इस पर मैंने कहा कि मैं क्या हूँ अपूर्वा, जब तुमसे देखा और तुम्हारे पास आया हूँ हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम्हारी जैसी औरत मैंने देखा नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे शादीशुदा औरतें बहुत पसंद है। अपूर्वा बोली मुझे पता नहीं तुम्हें ये सब पसंद है, शादीशुदा औरत बहुत पसंद है। इतना कहकर पहले तो उसका चेहरा गुस्सा था, कुछ पल एकदम से चुप हो गई। हम दोनों के बीच एकदम शांति हो गई, कमरा शांति से भर गया। फिर पता नहीं अपूर्वा को क्या हुआ, अचानक से मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और फिर हंसी। अब लड़की हंसी तो फंसी, मेरे दिमाग में कहावत गूंजी। मैं समझ गया अपूर्वा भी तैयार है। और फिर क्या हुआ ये तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी अपूर्वा और जिन की इस कहानी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
टिल देन बाय दोस्तों, टेक